सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, यहां पर मेरे पास एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो कि काफ़ी पुराने मॉडल का है। तो मैं आज इस वोल्टेज स्टेबलाइजर को खोल के आपको दिखाने वाला हूं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे ये वोल्टेज स्टेबलाइजर पहले से ही खोल के रख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना बने। ये इसके कवर्स हैं, ठीक है, ये इसके कवर्स हैं एंड ये फिलिप्स का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये कौन कौन से पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स का प्रॉपर क्या काम है, ये किस तरीके से काम करते हैं और ये किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं और उसके बाद किस तरीके से एक वोल्टेज जो स्टेबलाइजर होता है हमारा वो वोल्टेज को अप या फिर डाउन करता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर मैनुअल और ऑटो दोनों में आते हैं। पहले जो थे वो मैनुअल आया करते थे, ये भी मैनुअल है, लेकिन आज के टाइम में काफ़ी एडवांस हो चुके हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर भी। वो अपने लोड के अकॉर्डिंग वोल्टेज को ऑटोमेटिक ही स्टेप अप या स्टेप डाउन कर देते हैं। तो चलिए हम इस वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर जो मेन चीज है वो है ट्रांसफार्मर। एंड ये ट्रांसफार्मर जो है ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर स्पेशली ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर को कहाँ पे यूज किया जाता है या फिर वोल्टेज रेगुलर जो हमारा स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर के अंदर हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है इसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें हम जो टेपिंग, देखिए आपको टेपिंग दिख रही होंगी आपको, ये टेपिंग मिल जाती है हमको जिससे कि हम वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। एक यहाँ पे हमने छोटा सा ट्रांसफार्मर और ले रखा है जो कि 909 का है। इट मीन्स ये हमको आउटपुट में 9 वोल्ट देगा। इसके आउटपुट में 3 वायर्स होंगी, ठीक है, 3 वायर्स होंगी। 2 वायर्स पे हमको 9 वोल्ट मिलेगा और एक पे हमको 0 वोल्ट मिलेगा, यानी कि 2 फेज पे 9 एंड इस पे 0 मिलेगा। 9 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 18 वोल्ट हो जाएगा एंड ये 0 वाले से हम न्यूट्रल ले लेंगे, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी एक रिले लगी होती है जो कि कट ऑफ के लिए काम आती है, क्योंकि जैसे ही हमारा यहाँ पे 18 वोल्ट की ये रिले है, जैसे ही इस रिले को सप्लाई मिलती है तो रिले सप्लाई मिलते ही ये कट ऑफ हो जाता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से कट ऑफ होता है। उसके बाद अगर मैं इसके बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 2 सॉकेट लगे हुए हैं, दोनों के दोनों 6 एम्पियर के सॉकेट हैं और एक 6 एम्पियर का ही हमारा स्विच भी है। ये सॉकेट जो है देखिए इस टाइप का सॉकेट है एंड ये जो है ये इस टाइप का है। ये नॉर्मली हमारे घरों में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड होता है उसमें लगे हुए रहते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए ये पीसीबी भी रहती है जिसमें कि छोटा सा एक सर्किट बना हुआ रहता है जो कि एक रेक्टिफायर सर्किट होता है हमारा। इसमें हम एक प्रीसेट होता है, प्रीसेट मीन्स ये एक रेजिस्टेंस होता है एंड यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा के रखते हैं हम। 2-3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है हमारे और एक डायोड लगा हुआ है। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि वोल्टेज को फिल्टर करते हैं एंड डीसी में कन्वर्ट करके इस रिले को सप्लाई देते हैं। एक हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है इसमें। वोल्ट मीटर से जो कि हमको हम वोल्टेज को देख सकते हैं कि हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है। एक ये टॉगल स्विच होता है हमारा जो कि हम इसको स्विच से अप एंड डाउन कर सकते हैं। अप एंड डाउन मीन्स इसमें इस वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो सिस्टम था वो ये था कि हम डाउन करने पे जो हमको इनपुट मिल रहा है सेम ये आउटपुट दे देता था हमको, ठीक है। जैसे ही इनपुट आया सेम वही आउटपुट हमको दे देगा और अप करेंगे हम तो अप करने पे ये जो रोटरी स्विच है ये रोटरी स्विच काम करेगा। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको वोल्टेज मिलेगा। ये रोटरी स्विच है। ये रोटरी स्विच यहाँ पे इसमें 8 स्टेप है। देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग है। यहाँ पे 8 तक है तो यहाँ पे 8 स्टेप है इसमें। उसके बाद ये इस तरीके से ये रोटेट होता है एंड ये इस टाइप के रोटरी स्विच हम काफ़ी जगह यूज करते हैं। अगर हम
ये सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों में आते हैं। यहाँ पे फिलहाल सिंगल फेस लगा रखा है हमने, बट ये थ्री फेस में भी आते हैं। थ्री फेस के लिए हम इंडस्ट्री में इनको यूज़ करते हैं। अगर हम थ्री फेस के रोटरी स्विच की बात करते हैं तो थ्री फेस के रोटरी स्विच ज़्यादातर हमारे जो वोल्टेज चेक करने के लिए जो रोटरी स्विच होते हैं RYB हम चेक करते हैं, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। या फिर अगर हम इस तरीके का जो रोटरी स्विच है, सेम इसी तरीके का रोटरी स्विच अगर थ्री फेस में बात करें तो हम वेल्डिंग मशीनों में काफ़ी यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है इंडिकेशन लैंप की। तो यहाँ पे दो इंडिकेशन लैंप होते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइन, एंड यहाँ पे कट लिखा हुआ है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके अंदर ही देखिए ये निकल चुका है। यहाँ पे ये जो वायर है ये यहाँ पे निकल चुकी है, ठीक है। ये कट का था। जैसे ही ये वाला इंडिकेशन जलेगा तो जलते ही क्या होगा, हमारा जो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये आउटपुट देनी हमको बंद कर देगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो ओवर हो जाएगी। तो ओवर वोल्टेज होते ही हमारा क्या होगा, ये इसकी सप्लाई काट देगा, सप्लाई को कट कर देगा। तो ये किस तरीके से करेगा, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे इसके कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी इनपुट आती है। इनपुट आने के बाद इनपुट हमारी जाती है रोटरी स्विच में, रोटरी स्विच से जाती है ट्रांसफार्मर में। उसके बाद ट्रांसफार्मर से जो ट्रांसफार्मर जो है ऑटो ट्रांसफार्मर की खासियत ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग हम टेपिंग करके बनाते हैं। ये देखिए सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा बगल में, जो इसका सिंबल है ऑटो ट्रांसफार्मर का, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसके कनेक्शन करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग करके सेकेंडरी वाइंडिंग हम टेपिंग करके निकाल लेते हैं। ये देखिए टेपिंग आपको ये दिख रही होंगी, ठीक है। टेपिंग करके हम निकाल के दोबारा से इसको रोटरी स्विच में दे देते हैं। रोटरी स्विच में देने के बाद हम इससे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से इसको सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट करने का मीन्स ये है कि जो ये टेपिंग है, इन्हीं टेपिंग में ये सेलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक वायर इस क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर में आती है, जो कि ये 909 का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है इस पीसीबी में। ये पीसीबी इस 9 वोल्ट को, या 9 वोल्ट मीन्स 9 एंड 9 ऐड हो जाती है तो 18 वोल्ट हो जाती है। इस 18 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये आती है सप्लाई इस रिले में। अब ये रिले देखिए, रिले किस तरीके से काम करता है। रिले इसका जो सर्किट है, जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर क्या काम करेगा, जैसे ही यहाँ पे 18 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई ओवर हो जाएगी, तो ओवर होते ही क्या क्या होगा कि 18 वोल्ट इस रिले को मिल जाएगी, एंड ये रिले जो है ये रिले ट्रिप हो जाएगा। इस रिले की एनसी से हम सप्लाई आगे इस ट्रांसफार्मर को फॉरवर्ड करते हैं। यानी कि यहाँ से आने के बाद ये इसका एक लूप बना हुआ रहता है, जो कि इस रिले से लूप बना हुआ रहता है, जो कि क्या क्या होगा, जैसे ही ये रिले इसके एनसी से हमने सप्लाई ली, जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगी, 18 वोल्ट इसको मिलेगी, तो इसका जो एनसी है वो एनओ बन जाएगा। और एनओ बनते ही क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर को सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमको सेम इसकी आउटपुट भी मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये किस केस में होता है, अब मान के चलिए हमने इस सेलेक्टर स्विच को रखा 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हमने इस सेलेक्टर स्विच को रखा, 5 नंबर पे हमको मिल रही है 200 वोल्ट। अब 200 वोल्ट हमारे कोई भी अप्लायंसेस, जो हम टीवी लगा रखा है हमने या फिर कुछ भी लगा रखा है, उसके लिए सफिशियंट है। तो अब मान के चलते हैं इनपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। अब मान पीछे से अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट वोल्टेज के बढ़ते ही हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी बढ़ जाएगी। भले ही यहाँ पे हमने इसको 5 पे सेट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। और बढ़ने के बाद अगर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाती है, तो अगर ये यहाँ पे इसका एक सेटिंग होती है कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस से हम इसको सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ये पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू सेट कर लेते हैं, इनकी रेजिस्टेंस सेट कर लेते हैं। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग एक डेंजर जोन होता है यहाँ पे वोल्टेज का, जो कि हम यहाँ से प्री सेट से रेजिस्टेंस के थ्रू हम वेरी कर देते हैं। करने के बाद अगर वहाँ उस वैल्यू से अगर वोल्टेज अप जाती है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक इसको सप्लाई मिल जाएगी और ये रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगी, और ये इसके ट्रांसफार्मर को सप्लाई इसकी काट देगा। और जो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये काम करना बंद कर देगा। उसके बाद हम इसकी जो वोल्टेज है वो मैनुअल कम करेंगे। कम करने के बाद दोबारा से ये उसके बाद ऑन हो जाएगा। जैसी वोल्टेज कम होगी वैसे ही ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके कनेक्शन के बारे में हमने जान लिया, इसके वर्किंग के बारे में हमने जान लिया। और ये जो
स्विच जो है ये स्विच हम सीधा सीरीज में लगाते हैं और अगर डाउन करेंगे तो डाउन करने के बाद डायरेक्टली इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर देता है और अप करने पे ये जो हमारा जो रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच के थ्रू हमको आउटपुट देता है। और ये वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर जैसे कि हमको पता है वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है और एमीटर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है। कुछ वोल्टेज स्टेबलाइजर में हमें एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों मिलते हैं, कुछ में हमें सिर्फ वोल्ट मीटर मिलता है एंड कुछ में हमें एमीटर तो सिर्फ एमीटर नहीं हो सकता, वोल्ट मीटर अगर हम वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर हमें वोल्ट मीटर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल वोल्टेज स्टेबलाइजर काम करता है। अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सिर्फ आपको एक ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए, एक रोटरी स्विच चाहिए, एक टॉगल स्विच चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए वोल्ट मीटर। चाहे आप एमीटर भी लगाना चाहते हैं तो आप एमीटर भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ में, एमीटर सीरीज में लग जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के सीरीज में लगेगा, वोल्ट जो मीटर है वो भी आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल में लगेगा। ठीक है, वोल्ट मीटर, ताकि हमको पता लग सके कि आउटपुट वोल्टेज कितनी है। उसके बाद रिले चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप रिले यूज करेंगे तो उसके लिए आपको ये पीसीबी सर्किट बोर्ड एंड ये ट्रांसफार्मर भी लगेगा। और अगर आप इस रिले को यूज नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आपका ये ऑटो ट्रांसफार्मर, रोटरी स्विच, टॉगल स्विच एंड ये वोल्ट मीटर एंड जो ये सॉकेट एंड स्विच है, सॉकेट एंड स्विच, इनकी मदद से आप आराम से एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर बना सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप एक माइक्रो प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप प्रोग्राम डाल करके उसमें सेट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज से अगर अप जाएगा। मान के चलिए आपने सेट कर दिया कि 220 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज जाती है तो ऑटोमेटिक ये कट ऑफ हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक वोल्टेज इसकी कट जानी चाहिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर आउटपुट ना दे। अगर आप ये प्रोग्राम अगर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डालते हो तो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करेगा, जैसे ही जितना भी प्रोग्राम में आपने वोल्टेज डाला है अगर उससे वोल्टेज अप जाएगी तो उसका जो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है वो आउटपुट देनी बंद कर देगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इसकी आउटपुट काट देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको एक जो ऑटोमेटिक जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको एक बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एक असेंबल करके दिखाऊं कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हमें इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए। एंड आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी सभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.learntriple.com। एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।